Hello dear students, I am Bhavesh sir and I welcome you all on my YouTube channel Bhavesh sir Physics. So students, इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि what is the principle behind rocket propulsion, then some derivations related to rocket propulsion. तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दिस टॉपिक इज इन क्लास 11th फिजिक्स. ओके, तो जो डेरिवेशन है इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन है वेलोसिटी गेन्ड बाय रॉकेट, फिर है बर्नट आउट स्पीड एंड थ्रस्ट ऑफ रॉकेट. तो ये तीन डेरिवेशन से हम देखेंगे कि किस तरह से इन्हें डिराइव कर सकते हैं. बहुत इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगा और कॉन्सेप्चुअली कि किस तरह से आप इनको डिराइव कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है रॉकेट प्रोपल्शन का. तो रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो जिस लॉ पे काम करता है वो लॉ है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ. ठीक है, द प्रिंसिपल बिहाइंड द रॉकेट प्रोपल्शन इज मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ. नाउ व्हाट इज अ मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ? अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, for an isolated system, if external force is zero, then the total momentum remains conserved. समझ में आया आपको कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है. ये जो है आपका मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ कहलाता है. ठीक है, मैं आपको प्रूफ भी करके बताता हूँ कि किस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो इसको. देखो, न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, नाउ फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो. आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स क्या किया हमने? जीरो करा. ठीक है, नाउ दिस एफ एक्सटर्नल इज जीरो, देन व्हाट हैपेंस दैट डीपी इज इक्वल टू जीरो. जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. और इस चेंज इन मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू जीरो. पी एफ माइनस पी आई का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो. क्योंकि आपका देखो चेंज इन मोमेंटम जीरो आ रहा था, और चेंज इन मोमेंटम जीरो कब आ रहा था? जब आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए. ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, या मैं ये लिख सकता हूं कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, तो देखो जब आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका जो फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर आ रहा है. तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटम इज कंजर्व्ड. इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड. और मोमेंटम अगर कंजर्व है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ. ठीक है, सो दिस इज अ मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. अगर हम रॉकेट के लिए बात करें तो देखो कुछ इस तरह से है. ये हमने रॉकेट, ये हो गया आपका. ठीक है, और इसमें हमने ये फ्यूल फिलअप कर दिया. ये फ्यूल फिलअप है. ठीक है, अब जैसे ही रॉकेट की फ्यूल की बर्निंग स्टार्ट होती है, तो फ्यूल की बर्निंग जब स्टार्ट होती है तो हॉट गैसेस इजेक्ट होती है यहाँ से. ये हॉट गैसेस है. सो ये हॉट गैसेस इजेक्ट हो रही. तो हॉट गैसेस जब इजेक्ट होती है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? यहाँ पर दिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देयर इज अ मोमेंटम ऑफ हॉट गैसेस. तो मोमेंटम ऑफ हॉट गैसेस तो आपको जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. Now it will give the upward momentum to rocket. Upward momentum to rocket. ओके, और ये पूरा का पूरा जो है आपका दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम क्योंकि जो हॉट गैसेस भी बर्न हो रही, जो फ्यूल भी आपका बर्न हो रहा है वो फ्यूल इधर से ही निकल रहा है. यानी अगर इस पूरे को एक सिस्टम ले तो आप देखें यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं हो रहा है. there is no external force is acting on this system. okay, so जो मोमेंटम यहाँ डाउनवर्ड मोमेंटम है हॉट गैसेस का, इससे क्या होता है? रॉकेट को अपवर्ड मोमेंटम मिलता है और रॉकेट क्या जाता है? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. ओके, समझ में आई बात? सो द रॉकेट प्रोपल्शन है, द रॉकेट प्रोपल्शन, द प्रिंसिपल बिहाइंड द रॉकेट प्रोपल्शन इज मोमेंटम कंजर्वेशन. ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है प्रिंसिपल रॉकेट प्रोपल्शन जो होता है वो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डेरिवेशंस की. तो पहली जो डेरिवेशन है यहां पर हमारे पास वो है वेलोसिटी गेन बाय रॉकेट. वेलोसिटी गेन्ड बाय रॉकेट. ठीक है, तो बहुत आसान है बेटा, ध्यान से देखना. मैंने आपको यह समझा ही दिया है कि ये पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है अपने पास इस तरह से रॉकेट. तो यहाँ देखें, हम सबसे पहले हमने टाइम लिया t इजिकल टू 0 सेकेंड. तो t इजिकल टू 0 सेकेंड पर जो मास ऑफ रॉकेट है, तो देखो जब भी मास ऑफ रॉकेट बोला जाएगा तो मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल होगा. ठीक है, मास ऑफ रॉकेट का क्या मतलब होगा? मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल.
तो मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल मतलब हो गया एम नॉट, टी इजिकल टू 0 पे मास एम नॉट हो गया, वेलोसिटी कितनी होगी वी नॉट हो गई। ठीक है, कोई वेरिएबल टाइम ले लिया टी। अब इस टाइम पर जो मास है, मास ऑफ रॉकेट, ठीक है, मास ऑफ रॉकेट इंक्लूड्स द मास ऑफ फ्यूल ऑल्सो। सो एट एनी वेरिएबल टाइम टी, किसी वेरिएबल टाइम टी पर जो मास है वो कितना एम है, और वेलोसिटी जो है रॉकेट की वो कितनी है वी है। ठीक है, फिर हमने एक स्मॉल टाइम इंटरवल ले लिया डी टी। तो स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी के बाद जो टाइम आया वो कितना है आपका टी प्लस डी टी। तो डी टी टाइम इंटरवल में कितना फ्यूल बर्न हो गया अपना डीएम। तो जितना फ्यूल बर्न हुआ है वही फ्यूल जो है वो हॉट गैसेस की फॉर्म में बाहर इजेक्ट हुआ है। जितना फ्यूल बर्न हुआ है उतना ही हॉट गैसेस की फॉर्म में इजेक्ट हुआ है बाहर। ठीक है ना, तो उसको हमने डीएम मास क्या होगा, डीएम इज अ अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न, अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न इन अ टाइम इंटरवल dt। या मैं ये भी कह सकता हूँ दिस इज द मास ऑफ अ हॉट गैसेस इजेक्टेड इन अ टाइम इंटरवल dt। dt टाइम इंटरवल में कितनी हॉट गैसेस इजेक्ट हो गई, डीएम हो गई। तो बचा हुआ मास कितना हुआ अपना, बचा हुआ मास कितना हो गया एम माइनस डी एम। तो एम माइनस डी एम तो हो गया रिमेनिंग मास ऑफ अ रॉकेट प्लस फ्यूल। ठीक है, और वेलोसिटी जो हुई वो कितनी हो गई वी प्लस डी वी। तो ये तीनों आपको समझ में आए डायग्राम। ठीक है, तीनों फिगर मीन्स। तो यहां पर हम क्या करते हैं, वी अप्लाई द मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ बाय मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम बात कर रहे हैं टाइम टी की और टी प्लस डी टी की। तो टाइम टी पर जो मोमेंटम है रॉकेट का वो कितना है एम वी, प्लस हॉट गैसेस का, हॉट गैसेस की वेलोसिटी हो गई वी जी। ठीक है, माइनस वी जी आएगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस वी जी लिखूंगा। मास कितना है जीरो, मास आपका इधर हो जाएगा जीरो, हॉट गैसेस का मास। ठीक है, अब बात करते हैं टी प्लस डी टी पर। तो टी प्लस डी टी पर मास ऑफ रॉकेट कितना है आपका एम माइनस डी एम, यू कैन सी क्लियरली मास ऑफ रॉकेट कितना है एम माइनस डी एम। वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी वी प्लस डी वी। ठीक है, प्लस अब हॉट गैसेस का मास कितना है डी एम, और वेलोसिटी कितनी हो गई माइनस वी जी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन माइनस वी जी करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ये आपके पास आ जाएगा एम वी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो एम वी, ठीक है, प्लस एम डी वी, ठीक है, माइनस डी एम डी वी माइनस वी जी एंड डी एम। ठीक है, नाउ कैंसिल आउट, एम वी से एम वी को कैंसिल कर दो। ठीक है, नाउ दिस इज ए स्मॉल क्वांटिटी सो वी नेग्लेक्ट दिस, स्मॉल क्वांटिटी है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आपके पास जो टर्म आएगी यहाँ पर, आप ध्यान से देखें, हमारे पास जो टर्म निकल के आ रही है यहाँ पर, देखो ये एम वी हो गया, एम वी आपका आ गया एम डी वी हो गया। ठीक है, माइनस के वी डी एम, ठीक है, माइनस के वी डी एम वाली टर्म हमारी ये आ जाएगी माइनस के वी डी एम। ओके, नाउ जस्ट अरेंज दिस, आप इसको अरेंज करो, देखो क्या आएगा एम डी वी। ठीक है, एम डी वी इज इक्वल टू वी प्लस वी जी डी एम। ठीक है, हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाया, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाया। तो देखो एक बार और रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गई उसके बाद यू कैन डिराइव वेरी इजीली। ठीक है, तो मास m वेलोसिटी v, तो मोमेंटम रॉकेट का हो गया, vg डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस का vg आ गया। ठीक है, हॉट गैसेस का जो मास है यहाँ पर वो जीरो है तो ये जीरो आ गया। फिर t प्लस डी टी टाइम पर लेंगे तो t प्लस डी टी टाइम पर मास ऑफ रॉकेट कितना है m माइनस डी एम है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितनी है v प्लस डी वी है। ठीक है, प्लस करा अपन ने मास ऑफ हॉट गैसेस कितना है dm है, और वेलोसिटी डाउनवर्ड में है तो माइनस vg। तो यहाँ से mv आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो mv प्लस mdv हो जाएगा। तो mv प्लस mdv हो गया, इसको करोगे माइनस vdm तो माइनस vdm ये आ गया आपका, प्लस माइनस ये माइनस dm dv आ जाएगा, और ये माइनस के vg dm आ जाएगा। ठीक है, तो mv से mv को आप कैंसिल आउट कर देना, यहाँ पर dm dv स्मॉल टर्म है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और आप आगे अरेंज करोगे तो ये स्टेप बनेगी एम डी वी इज इक्वल टू वी प्लस वी जी डी एम। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर जो भी वेलोसिटीज आपको दी गई हैं, ऑल दीज वेलोसिटीज आर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, ऑल दीज वेलोसिटीज आर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, लाइक वी जी इज अ वेलोसिटी ऑफ हॉट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, तो हम यहाँ लेते हैं लेट यू इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी of hot gases with respect to
विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ठीक है, तो आपने देखा होगा रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये कैसे लिखा हुआ आएगा आपके वी ए माइनस वी बी, ऐसे ही लिखते हो ना भाई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो उसको कैसे लिखोगे, वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ पर बात की जा रही है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट क्या होगा, वी जी माइनस वी आर, वेलोसिटी ऑफ गैस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है, वो आपको कितना दे रखा है, वीजी दे रखा है। तो वीजी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस के वीजी कर दोगे, तो माइनस का वीजी कर दिया आपने। अच्छा, रॉकेट की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो कितना है, वी है, देखो ये रही वी, तो यहाँ पर वी लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के वीजी प्लस वी। तो u की जो वैल्यू है u इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, माइनस वी जी प्लस वी, और u क्या है अपना, u है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो आगे क्या करते हैं हम, ये जो वैल्यू है u की ये पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, सो यहाँ लिखते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आपके पास है एम डी वी इज इक्वल टू, अब v प्लस वी जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो v प्लस वी जी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, v प्लस वी जी इज इक्वल टू माइनस का u। ठीक है, माइनस इधर ले आना तो माइनस का u आ जाएगा, तो आपके पास आएगा माइनस u डी एम। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि डी वी इज इक्वल टू माइनस u डी एम बाय एम। ठीक है, इसको हम कर देते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू माइनस का u इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एम डी एम। ठीक है, अब डी वी यानी यहाँ v की लिमिट रखनी है अपन को वेलोसिटी की, तो अब लिमिट आप जो है यहाँ से रखेंगे अपन, फिगर ए और फिगर बी से, फिगर ए और फिगर बी से लिमिट रखेंगे अपन। तो फिगर ए में देखो जब टाइम 0 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है, तो वेलोसिटी वी नॉट हो गई, और मास कितना है, एम नॉट। यहाँ पर किसकी लिमिट रखी जाएगी, मास की, यहाँ किसकी लिमिट रखी जाएगी, वेलोसिटी की। ठीक है, तो ये तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई, वी जीरो, वी नॉट यानी कि, और मास कितना हो गया, एम नॉट हो गया। और t सेकेंड की अगर बात की जाए तो t सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी आपकी v है, और मास कितना है, m है। ठीक है, इस तरह से लिमिट रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये 1 डॉट डी वी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा v, और यहाँ आ जाएगा v नॉट, और ये v माइनस u, और ये 1 अपॉन m जो है इसका इंटीग्रेशन होता है log e बेस m, और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस के u, यहाँ पर कर दो log e बेस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, माइनस अंदर ले लो, माइनस अंदर लोगे तो क्या आ जाएगा, u log e, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो इस टर्म को तो आगे ले लेना, तो log e m नॉट माइनस log e m। ठीक है, अब ये log m माइनस log n का हो गया ये। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकोगे, u log e m नॉट डिवाइड बाय m, और यहाँ से आगे आपके पास v माइनस वी नॉट। समझ में आ रहा है। तो हमारी जो डेरिवेशन थी, हमें क्या पता करना था कि कितनी वेलोसिटी गेन करी रॉकेट ने, तो कितनी वेलोसिटी गेन करी अब अपन इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास आ गया v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू यू लॉग ई एम जीरो बाय एम। ठीक है, हमें v फाइंड आउट करना है, तो देखो v कैसे आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ से हम लिखते हैं v इज इक्वल टू वी जीरो, ठीक है, प्लस u लॉग ई बेस एम जीरो बाय एम। तो ये हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी गेन्ड बाय रॉकेट। ओके, अब ये कर सकते हैं हम कि भाई इनिशियली लेट एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर जो v जीरो है वो जीरो हो, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट अगर जीरो है 0 सेकेंड पर, तो यही फॉर्मूला आपके पास जो फोर्थ हमारी इक्वेशन, फोर्थ अपने पास फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू लॉग ई बेस एम जीरो बाय एम। ठीक है, ये कब बनेगा आपका फॉर्मूला, जब इनिशियल वेलोसिटी उसकी रॉकेट की क्या है, जीरो है। ठीक है, सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी गेन्ड बाय रॉकेट। नाउ सेकेंड फॉर्मूला जो है b,
ये है बर्नट आउट स्पीड। बर्नट आउट स्पीड का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो बर्नट आउट स्पीड होती है जब जो रॉकेट है उसका पूरा फ्यूल बर्न हो गया, रॉकेट का पूरा फ्यूल बर्न हो गया, उस समय जो वेलोसिटी होगी रॉकेट की, जितनी वेलोसिटी वो अचीव करेगा, अटेन करेगा, तो जितनी वेलोसिटी उसकी होगी उसको बोला जाता है बर्नट आउट स्पीड। ठीक है, जब उसका पूरा फ्यूल बर्न हो गया, तो पूरा फ्यूल बर्न हो गया पर कुछ ना कुछ मास तो होगा। तो अगर मैं लिख दूं एम आर, एम आर मतलब रेसिडुअल मास ऑफ रॉकेट। रेसिडुअल मास ऑफ रॉकेट का मतलब जो बचा हुआ मास है फ्यूल बर्न होने के बाद, पूरा फ्यूल बर्न होने के बाद जो मास बचा रॉकेट का, उसको अपन ने एमआर से बता दिया। ठीक है, तो आपकी बर्नट आउट स्पीड कितनी हो जाएगी, वी बी इज इक्वल टू यू लॉग ई बेस एम जीरो। एम जीरो तो इनिशियल मास था उसका, ठीक है, वो हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा एम आर। ठीक है, तो बहुत ईजी है, बस पहला वाला जो डेरिवेशन है वो मैंने आपको अच्छे से सिखाई दिया है कॉन्सेप्चुअली, आप वो लर्न करना अच्छे से। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगी, बर्नट आउट स्पीड आ जाएगी। सी जो पूछ रही है, सी इज अ थ्रस्ट ऑफ रॉकेट। तो थ्रस्ट, सबसे पहले तो ये देख लो भाई थ्रस्ट होता क्या है। तो थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट ऑफ डायरेक्शन में वो क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। ठीक है, तो थ्रस्ट कैसे निकालोगे आप, तो ये एक इक्वेशन है अपने पास, इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो एम डी वी इज इक्वल टू माइनस के यू डी एम। ठीक है, यहाँ डी टी का डिवाइड कर दो, यहाँ भी डी टी का डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर जैसे एम डी वी बाई डी टी, अब डी वी बाई डी टी क्या होता है, डी वी बाई डी टी क्या है यहाँ पर, डी बाई डी टी इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ना चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा अपना, एक्सेलरेशन होगा ना एक्सेलरेशन। ये क्या है, एम डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी क्या, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या होगा एक्सेलरेशन। तो ये होगा मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल माइनस यू, एंड दिस इज डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी क्या होता है यहाँ पर, डी एम बाई डी टी इज अ फ्यूल कंजप्शन पर यूनिट टाइम। फ्यूल कंजप्शन पर यूनिट टाइम, यूनिट क्या होगी इसकी, किलोग्राम डिवाइड बाय सेकेंड। इसको अपन एम डॉट से भी बता सकते हैं। ठीक है, एम डॉट मतलब फ्यूल कंजप्शन पर यूनिट टाइम। तो आप देखो, और ये एफ इजिकल टू एम है, ये एफ हो गया, तो ये आपका हो गया थ्रस्ट। ठीक है, माइनस यू और ये एम डॉट, तो ये जो है ये फॉर्मूला आपको मिलेगा थ्रस्ट का। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, हमने लर्न करा कि भाई प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन क्या है, देन वी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी गेन्ड बाय रॉकेट, देन बर्नट आउट स्पीड एंड थ्रस्ट ऑफ रॉकेट। ओके, सो आई होप आपको ये हेल्प करेगा जो लेक्चर है, और अब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इसको किस तरह से डिराइव करें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।